एक तरफ संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ नफरती चेहरे देश के राष्ट्रगीत को लेकर भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। भारत में रहकर राष्ट्रगीत का खुलेआम विरोध। वंदे मातरम पर विवाद का सबसे नया चेहरा है जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी का। मौलाना अरशद मदनी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि मर जाना कबूल है, लेकिन वंदे मातरम गाना स्वीकार नहीं है। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। देश जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, संसद में चर्चा चल रही है। जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। तब चंद चेहरे मजहबी वास्ता देकर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं, मर जाना कबूल है, वंदे मातरम गाना नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्हें बहुत पहले पहचान लिया था। कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। मदनी ने कहा, मुसलमानों को किसी के वंदे मातरम गाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन खुद गीत गाने पर धार्मिक प्रतिबंध है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा स्वीकार नहीं है। हमें मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क कभी स्वीकार नहीं है। वंदे मातरम के विरोध की उठती आवाजों को बहुत गौर से पहचानिए। इसमें शामिल मौलाना अरशद को, उनके भतीजे महमूद मदनी को, AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। इस्लाम मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। अब अरशद मदनी के वंदे मातरम के विरोध की दलील को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जिस शिर्क को किसी भी हालात में कबूल करने से मदनी इनकार कर रहे हैं वो होता क्या है। अल्लाह के अलावा किसी और को पूजनीय मानना, अल्लाह के अलावा किसी और के गुणों या शक्ति को साझेदार बनाना, इसका अर्थ मूर्ति पूजा और बहुदेववाद भी होता है। इस्लाम में इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि ये तौहीद यानी एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। वंदे मातरम उसी जमीन पर सजदा करने का फर्ज है जिस मिट्टी पर मौलाना मदनी 5 बार सिर टेकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उस मिट्टी को सलाम करने पर ऐतराज जताते हैं, उसे इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ घोषित करते हैं। मौलाना अरशद मदनी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें देश के मुसलमानों की चिंता कम, लंदन और न्यूयॉर्क के मुसलमानों की चिंता ज्यादा है। मौलाना अरशद मदनी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फलाह यूनिवर्सिटी जो आतंकी अड्डा बन चुकी थी, उसके गिरफ्तार VC के पक्ष में माहौल खड़ा करते हैं। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। सवाल उठता है कि आखिर देश के मुसलमानों को वंदे मातरम गीत गाने से क्यों दिक्कत है? मदनी जैसे लोग राष्ट्रगीत को पढ़ने से क्यों इनकार करते हैं? राष्ट्रगीत में इस्लाम में टकराव का बिंदु क्या है? भाईजान की भावना को ठेस न पहुंचे, इसीलिए ये नियम बना कि गीत को सभी के लिए अनिवार्य नहीं किया जाए। यहाँ तक कि वंदे मातरम गीत के 7 छंदों में से 5 हटा दिए गए और 2 छंद को रखा गया, लेकिन मुसलमान फिर भी नहीं माने। दलील आज भी वही है कि उन्हें मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन वंदे मातरम में देश की इबादत, पूजा की बात है, लिहाजा वो कभी नहीं गाएंगे। सवाल है, हल क्या है? वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम
के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहेगी। मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण की पॉलिसी वाली पार्टियों को मुसलमानों के वंदे मातरम नहीं गाने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सवाल तो देश के 100 करोड़ सनातनियों का है, जिनके लिए वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, देश की मिट्टी को नमन है, भारत माता के प्रति कृतज्ञता है, प्रेरणा है। उनकी भावना का क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।